बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अहम मुलाकात हुई। बल्कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके दरमियान ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और खैर सगाली के पैगामात एक दूसरे को दिए गए। और आने वाले वक्त में ये तल्लुकात किस तरफ जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात के दरमियान। शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी हसीना वाजद तवील अरसा तक बांग्लादेश की हुक्मरान रही, लेकिन उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो बोक्स था वो बोलता था। वो हमेशा हिंदुस्तान की बात करती थी, चूंकि हिंदुस्तान के कंधे पर बैठकर ही वो पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। बड़े सारे मामला सुलझ सकते थे उस वक्त, लेकिन उनकी डोरियां शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजद की डोरियां हिंदुस्तान के हाथ में थीं। और जितना अरसा भी वो हुकूमत में रही, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कभी किसी दिली मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नफरत बोलती थी और वो हमेशा इंडिया की ही बात करती थी। अब जब वो अपने अंजाम को पहुंची, बांग्लादेश के अवाम ने जब देखा कि बांग्लादेश को जिस अंदाज से अवाम को वहां इक्तदार के लिए कुचला गया, बल्कि वो आमरीत से भी बड़ी आमर थी, तो अवाम के माहौल ने, तालिब इल्मों ने कुर्बानियां देकर फिर वो कर दिखाया जो बहुत कम होता है। और फिर वही लोग, उन्हीं लोगों की औलादें जिन्हें 1971-70 के दरमियान पाकिस्तान का हामी कहा जाता था, रजाकार कहा जाता था, उन्हें ताने दिए जाते थे, तो उन्होंने ही फिर वहां उन रजाकारों की औलादों ने, जिन्हें पाकिस्तान का हमायती कहा जाता था, इनकलाब बर्पा कर दिया और वो बांग्लादेश से फरार होने पर मजबूर हो गए। अब वहां बांग्लादेश को तरक्की की तरफ ले जाने वाले, बांग्लादेश को तरक्की का मॉडल बनाने वाले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, वो बांग्लादेश वापस आए। वहां जो भी माहौल बनेगा, मौजूदा हुकूमत उनके ज़ेरे कमांड है। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो अक़वाम मुत्तहिदा में असम्बली से खिताब के लिए गए हुए हैं, तो वहां उनकी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ी अहम मुलाकात हुई। बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बांग्लादेश के अक़वाम मुत्तहिदा में 52 साल मुनक़द होने की तकरीब में मदऊ किया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान बड़ी खूबसूरत सैर-असल गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजीद करीब लाने के लिए बातचीत की गई। और हम समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही खुशगवार इजाफा है। बरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, बल्कि हम समझते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहलत के मौका पर 11 सितंबर को नेशनल प्रेस क्लब ढाका के अंदर भी तारीख में पहली मरतबा एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया गया। और उसी तकरीब में यह कहा गया कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाते और तो फिर शायद
بنگلہ دیش جو تھا وہ غالباً ہندوستان کا ہی حصہ ہوتا، غلامی کا حصہ ہوتا۔ بہرحال یہ تبدیلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے جائے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔